In our previous classes, we solve questions from chapter number 4. Chapter number 4 is completed. Now today we solve chapter number 5. In chapter number 5, play with numbers. नंबरों का खेल मीनिंग नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको एक तरीके से मैजिक की तरह लगती हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है प्ले विद नंबर्स। तो इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में से आपकी 5A एक्सरसाइज कट है, 5B एक्सरसाइज आपको करनी है। कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं 5B एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताकि आपको जो आगे तक का सिलेबस है, जो चीज़ आगे काम आएगी नेक्स्ट क्लासेस में, वो चीज़ करा रहा हूँ, क्योंकि 30% आपका सिलेबस कट है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी। ये आपने प्रॉपर्टीज 4th क्लास से 5th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करूँगा। 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे आप वन बाय वन। वैसे मैं इनके क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2। इन सभी नंबर की हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 2, इफ यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट, ठीक है ना, वंस प्लेस जिसे हम कहते हैं, इज 0, 2, 4, 6 और 8, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होती है, या फिर हो इवन नंबर, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो नंबर, वो जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। ओके, तो नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 94 को चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस डिजिट कितनी है 94 की, 4। 4 यहाँ आ रहा है, 4 यहाँ आ रहा है ऊपर भी। तो जब 4 आ रहा है और जो यूनिट प्लेस पर मैंने बताया था जो 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक नंबर आता है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं हैंस 94 इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 570, तो यूनिट प्लेस कितनी हो गई, 0। हैंस 570 इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड था। ये रहा, अगर 0 किसी की यूनिट प्लेस पर होगा तो 2 से डिविजिबल होगा। ओके, 285, यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू 5। 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, और उसकी डेफिनेशन में आपने क्या कहा था कि 2, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, या फिर क्या हो, एक इवन नंबर हो, तो ऑड नंबर है। तो इसमें हम लिख सकते हैं हैंस 285 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर दैट। नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3। इसमें हमें 2 के बाद 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। वैसे आप सभी जानते होंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल, एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ रखा है डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर, अगर सभी डिजिट्स के सम क्या हो, सभी डिजिट्स का जो सम है, नंबर्स हैं उनकी सबकी डिजिट का सम जो आए वो 3 से डिविजिबल हो, है ना, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 83, तो 83 में सम ऑफ डिजिट कितना हो गया, 8 + 3 इक्वल टू 11। अब 11 तो 3 की टेबल में आता नहीं, तो 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब जब 11 डिविजिबल नहीं है तो 83 भी डिविजिबल नहीं होगा, देन 83 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, we talk about question number third, 474, sum of digits equal to 4 plus 7 plus 4, that is equal to 15। okay, 15 is divisible by 3, क्योंकि 15 3 की टेबल में आता है 5 टाइम्स, hence 474 is divisible by 3। now we talk about another question, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड कर लेंगे, 1 + 0 + 0 + 0 + 2 इक्वल टू 3। तो 3 इज डिविजिबल बाय 3, 3 3 की टेबल में आता है 1 टाइम्स, हैंस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, 102 इज डिविजिबल बाय 3। नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर
2. टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 5. तो हमें इन नंबर्स को क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करना है कि क्या वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है. तो 5 के डिविजिबिलिटी रूल में, जैसे हमने 2 के डिविजिबिलिटी रूल में ये चेक किया था कि जिसके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो 2 से डिविजिबल होगा. सिमिलरली 5 के डिविजिबिलिटी रूल में हम चेक करते हैं किसी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर 0 या 5 आता है तो 5 से डिविजिबल होगा. लेट अस टॉक अबाउट. इफ द यूनिट डिजिट्स ऑफ द नंबर बी 0 और 5, अगर किसी की यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो उसका नंबर 0 या 5 होगा, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 5. वेरी सिंपल. नाउ वी टॉक अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड. 95 यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू 5, हेंस 95 इज डिविजिबल बाय 5. इसलिए 95 क्या होगा, 5 से डिविजिबल है क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है. डिवाइड करके आप चेक भी कर सकते हैं, ये सब कंप्लीट डिविजिबल होंगे, मतलब इनमें पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आती है. इन क्वेश्चन नंबर सेकंड 470, तो यूनिट प्लेस ऑफ डिजिट इक्वल टू 0, हेंस 470 इज डिविजिबल बाय 5. क्लियर दैट. 1056 यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू 6, हेंस 1056 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है. रूल क्या कहता है कि लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए. नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 10. 10 से चेक करना है, तो जैसे 5 का रूल था कि यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए, उसी तरह 10 का क्या रूल है कि यूनिट प्लेस पर हमेशा 0 ही होना चाहिए. अगर 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 10 से डिविजिबल वो नंबर नहीं होगा. ये सभी नोट करनी है आपको, डेफिनेशन भी, डिविजिबिलिटी रूल भी नोट करने हैं. इफ द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ ए नंबर बी 0, अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या हो, 0 हो, देन नंबर बी इज डिविजिबल बाय 10. अगर यूनिट प्लेस 0 है तो नंबर बी क्या होगा, 10 से डिविजिबल होता है. 3 का फर्स्ट 205, तो यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू आ गई 5, हैंस 205 इज नॉट डिविजिबल बाय 10. यूनिट प्लेस डिजिट है 5, तो 205 5 से तो डिविजिबल है, बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10. लेकिन 10 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 10 के रूल में क्या था, यूनिट प्लेस डिजिट 0 कंपलसरी है, 0 ही होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 90 यूनिट प्लेस डिजिट हो गई हमारे पास 0, हैंस 90 इज डिविजिबल बाय 10, इसलिए 90 क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा. 1174, तो यूनिट प्लेस डिजिट हो गई 4, हैंस 1174 इज नॉट डिविजिबल बाय 10. ये जो है 1174 10 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस में उसमें 0 होना कंपलसरी है. ये क्लास आज की आपकी कंप्लीट होती है. सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी को प्रॉपर मेंटेन करते रहें, कॉपी बनाते रहें. जो एक्सरसाइज आती है आपकी MCQ वाली, उसमें से तो क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज जो मैं एक्सरसाइज कट कराता हूँ उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे. ओके, तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहें. नेक्स्ट मंथ में जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे ना, नेक्स्ट मंथ, तो आपके एग्ज़ाम होंगे, इसलिए अच्छे से सब तैयारी करते रहें. टेस्ट की और कॉपी को रेगुलर मेंटेन करते रहें.